अस्सलाम बटरफ्लाई, कैसे हम सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बड़े सुंदर अपनी लाइफ में तो व्यस्त होंगे। या मैं वन शॉट लेके ही जो है को परियन मैंने उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब ये तुम्हारे बाप की तो जगह है नहीं, कहीं मुझे आने से पहले पूछना पड़े। आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ तुम्हें कि अपने बेटे को अपनी औकात में अगर मैं उसी में आ गई और मैंने तबाही मचा दी ना, तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। उससे और मेरे फैमिली से दूर रहो। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलती हूँ। ऊपर वाला आप लोग की हिफाजत करे और जल्दी आप लोग को ऊपर बुलाए। आमीन। अच्छा, तो आप यहाँ पे रहे हो, ये करने आई थी? मीटिंग में मेरे साथ कौन है? मीटिंग में तो कोई भी नहीं है आपके अलावा। कॉल करके उन्हें बोल दो अगर ये लोग ऑफिस टाइम पे ना पहुंचे तो इनके ऑफिस में एंट्री बंद है। मेरा ऑर्डर है ये। और मैंने जो तुम्हें टाइम बताया है उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर कोई भी लेट आया ऑफिस तो उसे ऑफिस में एंट्री बंद देना। यस मैम। अरे वाह पीहू, कितनी प्यारी लग रही है तू तो। थैंक यू सो मच। मैं तो हमेशा प्यारी लगती हूँ। आज फिर कॉलेज नहीं गई ना, तूने फिर छुट्टी कर ली। क्या करूँ, मेरा कॉलेज में दिल ही नहीं लगता। मेरा दिल तो यहाँ पे लगता है। चल हमसे झूठ मत बोल, बता दे झूठ की तो अच्छी तरह से रेडी हुई ताकि आज वो कॉलेज पहुँचने वाले। तुम लोग तो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गर्ल्स। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। हाँ बोलो। क्या? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली मैडम, आपका कॉल आ गया। क्या हुआ? क्या बट हुआ कि ऑफिस में इतनी अर्जेंट क्यों? यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी आ चुके तुम तो। मेरी ब्यूटीफुल वाइफ आपके कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे पहुँच गया था और मैंने मीटिंग भी काफी अच्छे से हैंडल की। मुझे तो किसी बात की पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना। तुम सब लोग की क्षमा तो भी मेरे हाथ तो आनी है। कितना भागने भाग ले, बच्चे का तुम ही मेरे हाथों से। तुम बैग, तुम कितनी ज्यादा गंदी हो। तुम्हें पता है मुझे टाइम पे ऑफिस पहुंचना और तुम अभी बंद हो गई हो। गॉड प्लीज कुछ करो, या तो इस बैग को ठीक कर दो या मुझे ऑफिस में पहुंचा दो। इतना ज्यादा लेट हो गया। एक काम करता हूँ, पहले जंगों का स्कूल छोड़ना था उसके बाद देखूंगा इसको। शुंगी जो है वो रोड क्रॉस करने लगता है। यहीं पे जो कार जो है वो 30 स्पीड पे जा रही होती है। इनके अपने आप को बचाने के लिए पीछे होते हैं और यहीं पे इनकी का बैलेंस खराब होता है और वो गिर जाते हैं। मुझे तो लगता है आज मेरा अनलकी डे है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरे साथ। तुम्हें जो है उसे सेट करने के लिए मेरी कहानी नजर आई थी। हिंदी से सेट क्यों करेगा, मैं तो बस गिर गया था। जब मैं जिस तरह घूर रहा होता है इनको जो है बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो चुपचाप जो है वो अपनी फाइल उठा के और मोबाइल उठा के वहाँ से जाने लगता है। और जब मैंने जाए तभी उनके ने अपनी फाइल उठाई थी, तो जब मैंने इस फाइल पर नाम पढ़ लिया था और वो ये चीज देख के स्माइल करता है। किंग, जिन मैम का कॉल आया था, उन्होंने अर्जेंट जो है वो ऑफिस आने को बोले। क्यों इतना अर्जेंट ऑफिस की बुलाई कोई बाहर करके? तुम लोग जो है वो मुझे वी के पास लेके चलो पहले तो।
क्योंकि जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग जो है वो कल फिर से खेलेंगे, ठीक है? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो आप? ताकि कुकी को ना स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उसे जाना होगा। क्योंकि जो है वो सॉरी बोलते हुए जल्दी में था। यूं आपके क्लोज पे क्या हुआ? कुछ नहीं क्योंकि बस मैं गिर गया था, इस वजह से गंदे हो गए। तुम्हें पता है ये जो है वो अभी मेरे घर के सामने आया था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मॉम ने जो है वो अर्जेंट हमें ऑफिस बुलाया, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने बोला है कि अगर ऑफिस ना आए तो हमेशा के लिए ऑफिस में एंट्री बंद है। जो आपको बोलेंगे कि इसी इन्फॉर्मेशन निकाल दें, अब चलोगे ऑफिस? हमें जो है वो धमकी के साथ यहाँ पे बुला के आपकी वाइफ कहाँ पे गुम हो गई? यहाँ पे हूँ मैं। अब आप हमें बताएंगे कि आपने इतना अर्जेंट हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? मेंशन से निकलने से पहले मैंने तुम सब लोगों को क्या बात बोली थी? मॉम मैं तो अभी घूर आई हूँ, मुझे क्या पता हमने क्या बोला था मॉर्निंग में। मैं तुम्हें नहीं कह रही, तुम यहाँ अमजद के पास आके खड़े हो जाओ। अब तुम दोनों को याद भी नहीं आ रहा होगा कि मैंने सुबह मॉर्निंग में क्या बोला था। हमें अच्छे से याद है, हमारी मेमोरी जो है वो वीक नहीं है। आपने बोला था कि आपकी मीटिंग है उसमें हम लोग होना चाहिए। सब कुछ जानने के बाद पर तुम दोनों कहाँ बढ़ गए थे? अपने मिशन पे थे, जरूरी था वो हमारे लिए। और आप ये अच्छे से जानती हैं मैं कभी भी किसी की बात नहीं सुनता हूँ, जो मेरे दिल चाहते मैं वही करता हूँ। नाज़िम तुम अपने दोनों बेटों को देख रहे हो किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? तुम दोनों अभी से वक्त अपनी मुंह को सॉरी बोलो, गलती की है तो तुम लोग को सॉरी बोलना चाहिए। मैंने अपने लाइफ में कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोला, चाहे मेरी गलती है या नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लोग अगली बार से इसका ख्याल रखेंगे। सॉरी वही तुम्हारी ये जो अकड़, जो तुम्हारा गुस्सा है ना, इसे कंट्रोल पर रखा करो। किसी दिन इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। रानी साहिबा आप भी पहुंच गई? कहाँ पे रहती थी और आज कॉलेज क्यों गई हो? तो डैड मुझे एक बात बताएं, आपको पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए और मैरिज करने के लिए यही एक लड़की मिली थी? बदतमीज लड़की, इधर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। मॉम पहले तो आप इस लड़के की शादी करवा दी, ताकि स्टडी में तो इसका दिल लग ही नहीं रहा, बिना वजह बस टाइम जाया करेगी। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें भी जाने का नहीं बोला है भी। आई डोंट केयर। जिमिन मेरे कैबिन में आके मुझसे मिलो और जाओ तुम भी। मॉम मुझे एक बात तो बताए, हम सभी किसी में भी इतना गुस्सा नहीं है जितना गुस्सा भी भाई में है। वो तो गुस्सा क्यों करते हैं? मैं तो डर ही गई। कुछ नहीं, बस इसका दिमाग जो है घूम है। जिस दिन उसको किसी से प्यार हो जाएगा ना तो सीधा हो जाएगा इसका दिमाग। वेरी फनी, तुम्हारे बेटे को किसी से प्यार होने जाए, अगर मान भी लो उसे किसी से प्यार हो गया तो मुझे तरस आता है उस पर्सन पे। कैसे संभालेगा वो वीक हो? जो अगर तुम आज कोरिया पहुंचने वाले थे तो मुझे कॉल क्यों नहीं की तुमने? वीक को पता था मैं आज आने वाला हूँ, तो मुझे बताते हुए तुम बहुत पढ़ रही थी। फजूल बातें बंद करो। तुमने जो पिक्चर क्लिक की थी वो उसको दिखा ताकि इन्फॉर्मेशन निकाले उनकी। अब किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किसकी शामत आने वाली है? ये दोनों? तुम कैसे जानते हो इन दोनों को? पहले मुझे तुम दोनों बताओ कि इन दोनों ने क्या किया जो तुम्हें इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिमिन का मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो वो है मेरा इस पर दिल लाके, मुझे ये किसी भी कीमत पे मेरे पास चाहिए। अगर ये मेरा ना हुआ ना तो ये पूरी दुनिया को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। ब्रो मेरा भी सेम यही है जो भी ने कहा है, मैं उसके पास एग्री कर। मुझे भी ये किसी भी कीमत पे चाहिए। तुम दोनों मेरी बात सुनो, वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और तुम लोग एक माफिया हार्टलेस हो। ये समझ लो तुम लोग एक डेविल और वो एंजल है। तुम हमें बता रहे हो या फिर हम लोग अपने तरीके से पता करें? जो सच बता रहा हूँ, तुम दोनों का बेस्ट फ्रेंड होना ऐसा लगा गले पे तलवार रख के घूम रहे। फिर ठीक है, तुम दोनों जो है मेरी बात को से सुनो। इसका नाम जो है वो युंगी है। इसका मतलब मेरी बेबी का मुझसे बचना बहुत ही मुश्किल है। फिर तो युंगी जो है वो मुझे ऑफिस के बाहर मिला था, वो उस वक्त बैठ कर रो रहा था और तब मैंने उससे पूछा कि रोने की क्या वजह है, तो वो कह रहा था कि वो जॉब ढूंढना चाहता है, उसे जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि उसके जो अंकल है वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं युंगी को। तो उन्होंने कहा था कि जॉब ढूंढो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। और युंगी की एज जो है वो कम थी, इस वजह से जो उसे कहीं पे ज्यादातर जॉब नहीं मिल रही थी। और यही बात जो है मैंने उसकी मदद करते हुए जो अपना डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया उसे। मैनेजर बनाने के लिए झूठ क्यों बोला तुमने? उसकी एज की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। तुम्हें मॉम को पता चलता तो कभी ना अलाउ करती, लेकिन नाम डैड को पता है। यहाँ पे सबको ऑफिस में यही पता है युंगी की जो एज है वो 26 है। मेरी बेबी की रियल एज क्या है?
युंगी की जो रियल एज है वो 16 है। लेकिन अब तुम मुझे चुप से मत लगा देना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। इतनी एज में मुझे यकीन नहीं आता कि वो हर काम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और अपनी स्टडी पे भी ध्यान देते हैं। अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है उसके साथ गेम खेलने में। अब मेरी बात जो है वो तुम कान खोल के और सुनो, उसे अपनी जॉब से मैनेजर के हटा के मेरी पसंद सिक्योरिटी की जॉब दो उसे। ठीक है, आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ करना नहीं। हम लोग के बीच जो है वो काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। उम्मीद करता हूँ सिर्फ फ्रेंडशिप ही होगी, उससे ज्यादा कुछ होगा ना गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। शर्म कर जाओ, मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, बेहू के अलावा मैं कभी किसी को देख भी नहीं सकता। तो मुझे ये बताओ कि ये युंगी का क्या लगता है? ये युंगी का छोटा भाई है, इसका नाम कुकी है और इसकी एज 14 है। इस स्कूल में ये पढ़ता है, उस स्कूल को खरीद लो और वहाँ के एक टीचर को भी निकाल दो। एक मिनट, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? कुछ दिन जो है मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, तो सब कुछ जो है वो तुम दोनों देख लेना। बता के तुझे करना क्या चाहती हो? तो बटरफ्लाई यहाँ पे जो है वो सबका पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। किम नामजून एंड किम सबजिन, हस्बैंड एंड वाइफ। नेचर की बात कीजिए, नामजून जो है वो थोड़ा सा शांत रहते हैं और समझदारी के साथ हर एक चीज को डील करते हैं। और दूसरी तरफ जो जिन है उसे गुस्सा जो है वो जल्दी आ जाता है अगर उसकी चीजें जो है उसके मुताबिक ना हो रही हो। और ये है वी और ये है जिमिन। अगर वी की नेचर की बात की जाए, माफिया किंग जो है बहुत ही ज्यादा हार्डलेस है, इसके अंदर एक समझ के दिल नाम की चीज नहीं है। दूसरी तरफ जिमिन की बात करें, वो भी बिल्कुल वी की तरह ही है। जिमिन को जो है वो इतना गुस्सा नहीं आता जितना कि वी को आता है, और ये दोनों ही अपनी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव है। और ये है पीहू, इन दोनों की छोटी सिस्टर, और ये बहुत ही ज्यादा चिल रहने वाली, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाली है और एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये है जो जिमिन और वी का जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स है। तब जियोब जो है वो 7 साल का था तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जियोब के जो पेरेंट्स थे वो नामजून और जिन के जो बेस्ट फ्रेंड थे, जियोब को जो है वो अपने घर ले आए थे। जियोब जो से इनके साथ ही और इनके बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी वी और जिमिन की। तो पीहू तो बचपन से जियोब को पसंद करते और जियोब भी। तो जियोब जो है वो नामजून और जिन को मॉम डैडी इसलिए कहते ताकि इन दोनों नहीं बोलते थे कि हमें अपना मॉम डैडी समझो। और ये है हमारा क्यूट सा कुकी, जो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, स्वीट है, केयरिंग है और इनोसेंट है। और हमारा प्यारा सा युंगी भी जुंगो की तरह ही इन बहुत ही ज्यादा क्यूट, केयरिंग और इनोसेंट है। अगर नेचर की बात की जाए तो जुंगो थोड़ा सा शैतान पर्सन है और युंगी जो है वो बहुत ही ज्यादा चुप रहने और शांत पर्सन है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मैंने तो बताया नहीं, तुम्हें बता दो, तुम दोनों करना क्या चाहते हैं? कहा दो कि इस पर दिल आ गया, मुझे वो चाहिए। युंगी जो है जल्दी से जिमन को धक्का देकर पीछे हो जाता है। ए युंगी, तुम ठीक हो? हाय बेबी, कैसे हो? एक दिन में 2 बार मिल चुके हैं हम। सर, आपने बुलाया था? हाँ योंगी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, मेरा जो है वो डिपार्टमेंट छोड़ के ये जो मैंने यहाँ का बॉस, इसके जो है सिक्योरिटी बनोगे तुम आज से। ओके सर। अपने काम को जो है वो अच्छे से करना, ठीक है योंगी? मुझे भी तुम्हें से काम जो खुद बता देना, मैं जाऊँगी का काम देखने। चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में, तुम्हें काम समझा देता हूँ अच्छे से। जिमिन जो है वो युंगी को तुम काम बताते तो युंगी जो है वो काफी अच्छे से जो है वो चीजें समझ जाता है। और जिमिन जो है ये चीज देख के इम्प्रेस होता है कि वो अपनी एज से ज्यादा अच्छे से समझ जाता है काम को। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह से डर क्यों गए? मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा था। इधर मेरी तरफ देखो। अपनी हेड को कभी भी किसी के आगे मत झुकाना, अब तुम मुझसे बिलोंग करते हो। यूं आप क्या सोच रहे हो? आओ ना, कुकी के साथ आके खेलो। नहीं तुम खेलो, मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्या हुआ, आप सैड क्यों हो? कुकी को बताओ। मैं सैड नहीं हूँ, बस बात नहीं करनी मैंने किसी से भी। आप काम की वजह से थक गए हो ना? आप ना यहाँ पे रेस्ट करो, कुकी जाके आज डिनर बना लेगा और अंकल को बोल देगा कि आज कुकी ने डिनर बनाया है। नहीं कुकी, तुम जाके जो है स्टडी करो। स्टडी तो आपने भी करनी है, आप अभी ऑफिस से आए हो, थके हुए हो ना, तो कुकी डिनर बना लेगा। देखो तुम नवाब साथी यहीं पे बैठे हुए हैं और अभी तक डिनर भी नहीं रेडी किया। कुकी जाना था डिनर बनाने, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बताऊँ तुम्हें? अंकल प्लीज उसे मारना नहीं, मैं जानू डिनर बनाने। तो यहाँ पे खड़े होकर मेरी शक्ल के देख लो, जाओ दफा हो जल्दी। खड़ूस अंकल, आपने यंग को छोड़ के ना, अभी कुकी आपको बताते हैं।
योंगी और ये कुकी के ये जो अंकल है ये बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, इनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरे से पेश आते हैं और इन दोनों को जो है वो बचपन से ही इसी तरह से पेश आते थे इनके साथ। और योंगी और कुकी जो है वो तब छोटे से थे, तब से उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से ये लोग ये अपने अंकल के पास ही है। और कुकी और योंगी को जो है वो खाना अच्छे से बनाना आता है, तो योंगी जो है वो खाना बना ही रहा होता है। कुकी जो है वो योंगी से चुपके से खाने में बहुत ही ज्यादा मिर्ची डाल देता है। खाना बनने के बाद अब योंगी जो है वो खाना सर्व करने जाता है, वो तब खाते हैं तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना मुझसे बदला लेने के लिए? नहीं नहीं अंकल, तुमने जानबूझ के सच में नहीं किया। ये सब कुछ ना कुकी ने किया है ताकि आप गंदे अंकल हो। योंगी पे शाउट क्यों कर रहे हो? अंकल प्लीज आप उसे मत मारे, तुम दोनों की ना जुबान बहुत ही ज्यादा चलने लगी है, तुम अपना शायद मेरी मार बोल रहे हो। इनके जो अंकल है वो जो गुस्से में अपनी बेट लगा लेते हैं। योंगी जो है वो ये चीज देख के कुकी को जाके हक कर लेता है और सारी मार जो है वो खुद खा लेता है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. मैंने कितनी मार खाई कि ब्रेकफास्ट बेड टाइम पे पहुंचा करो। वी कहाँ पे? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, लेकिन मॉर्निंग में निकल गया था। हमारे साथ बस बैठ के ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकता। मैं भी निकलता हूँ। कहाँ निकलता हूँ? आके ब्रेकफास्ट करो, मेरे पास टाइम नहीं है। और आप नवाब सदी किसी कॉल में ले जा रही है, जो आपको कॉल मिला रही है उसकी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की? एक काम करो ना, जाओ ऑफिस जाके मिल लो। आपने बिल्कुल ठीक कर डेट। माई वाइफी, अब मेंशन में सिर्फ हम दोनों हैं। क्या हुआ कुकी, तुम आज इतना चुप चुप क्यों हुआ? ताकि आज कुकी ना सैड है। सैड क्यों हो तुम? योंग ने बताने से मना किया था। तो क्लास आप सब लोग जो है वो मेरी बात सुनी। आज जो है वो आप लोगों को पढ़ाने के लिए न्यू टीचर आने वाले। तो पहले वाले टीचर कहाँ गए? तुम लोग इतने ज्यादा शैतान हो वो तुम लोग को छोड़ के चले गए। अब जो न्यू टीचर आई है, अगर तुम लोगों ने परेशान किया ना तो वो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, पनिशमेंट दे देंगे और इससे स्कूल से भी निकाल देंगे। सारे को रोज तो अपना कुकी की लाइफ में है। मेरा नाम वी है और मैं अपनी क्लास में कोई भी गलती नहीं बर्दाश्त करूंगा। यहाँ पे जो है वो क्लास में पूरा ही साइलेंट हो गया था। ये लोग जो है वो वी से डर चुके थे इतना ज्यादा। सर ये फैन आपके इस पे सेंड चाहिए। यहाँ पे जिमिन की नजर जो है वो योंगी पर पड़ती है। जिमिन जो है वो नोटिस करते हैं योंगी ने जो है वो 2 शर्ट पहनी हुई, ऊपर से इतना मोटा कोट पहना हुआ इतनी गर्मी में। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हें कुछ पूछना है तो उसका जवाब दिया करो ना। यस यस सर। तो तुमने इतनी गर्मी में इतने ज्यादा कपड़े क्यों पहने हुए? मुझे गर्मी नहीं लगती। अच्छा तो फिर ये तुम्हारी बॉडी में से वाटर लेकर रोएगा ना, है ना? ये जो तुमने 2 शर्टें पहनी हुई ना, एक शर्ट उतारो, ये कोट भी उतारो तुम। योंगी जो है यहाँ पे अपना कोट उतारते हैं और उसने जो 2 शर्टें पहनी हुई थी, एक शर्ट जो है वो उतारते हैं। ये भी शर्ट उतारते हुए जो है ना उसकी शर्टें थोड़ी सी ऊपर होती है। जिमिन की नजर जो उसकी बॉडी पे पड़ती है। जिमिन को ज्यादा सही से तो नहीं दिखता, लेकिन उसे पता चल जाती है कि योंगी की बॉडी पे कुछ तो निशान है। ये तुम्हारी बॉडी पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अपनी शर्ट ऊपर करो। योंगी अगर मैंने आगे ऊपर की तो शायद तुम्हारी शर्टें फाड़ दूं, इसे ऊपर करो। योंगी जो है यहाँ पे जिमिन की इतनी गुस्से वाली वॉइस से जो है वो डर जाता है। उसकी जो है वो बॉडी कहाँ पड़ी थी। वो जो हुआ कि शेक हैंड से जो है अपनी शर्ट ऊपर करते हुए जिमिन देख के शॉक हो जाता है। ये सब कुछ किसने किया है तुम्हारे साथ? अंकल ने मारा था। ये क्या किया भी हो तुमने? अगली बार से तुमने मुझे इग्नोर किया, मेरे को पिक नहीं किया तो इस पूरे ऑफिस को आग लगा दूंगी मैं। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपने भैया पे गई हो, दिमाग से किसकी भी। जी बिल्कुल, तुमसे प्यार करने के बाद में मेरे दिमाग के जो पेज है ना वो ढीले हो गए। हे ऊपर वाले, किस माफिया के खानदान में फंसा दिया तूने मुझे? तुम जो है वो यहीं पे रुको। सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास से निकल चुके थे, सिर्फ यहाँ पे भी और कुकी था। ये कुछ पेपर है, इन पे सेंड कर दो। ओके कुकी, अभी कर देते हैं। ओके जो है यहाँ पे बिना पेपर पढ़े, बिना सही तरह देखे उन पे सेंड कर देते हैं। और ये चीज़ देखे भी फेस पे स्मार्ट खा जाता है। क्या अब कुकी जाए यहाँ से? बिल्कुल भी नहीं, अभी इधर आओ और मैं देख पा आके बैठो। इस तरह से क्या देख रहे हो? इधर आओ, आके बैठो।
कुकी जो है वो ना चाहते हुए जाके वी के बेड पे बैठ जाते हैं। उसे जो है इसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तुम्हें पता है मेरी जान, मैं पूरी रात नहीं सोया कि सुबह उठ के तुमसे मिलूंगा। कुकी को अजीब लग रहा है, टच मत करो ऐसे। ये तुम्हारे चिक्स पे क्या हुई? कुछ नहीं हुआ। इधर देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ क्या हुआ, वरना मैं बाइट कर लूंगा। नो नो, बाइट ना करना, कुकी को हर्ट होगा। कुकी बताते ना क्या हुआ। और अब बताना नहीं कि हमको कुकी ने आपको बता दिया। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ क्या हुआ। वो ना कुकी के अंकल ने ना कुकी को स्नैप किया था और ह्योंग को भी बल्ले से मारा था। ये कहीं यहाँ पे जो गुस्सा है वो सातवें आसमान तक पहुंच चुका था ये सुनने के बाद। मेरे बनी बॉय को पेन हो रहा है, कुकी को चिक्स पे अभी भी पेन हो रहा है। अब तुम्हारा पेन जो है वो चला जाएगा। वी जो है जैसे कुकी कुकीज करने के लिए आगे जाते हैं, कुकी जो है वो डर के वी को पीछे कर देते हैं और क्लास से जो है भाग जाते हैं। बेबी बॉय तुम जितना भागना चाहते हो भाग लो मुझसे दूर। तुम इस बार जो है वो किंग वी की नजर में आ गए हो तो तुम बचने वाले तो नहीं हो। तुम्हें तुम्हें पता भी तुम्हारी साइको बहन ने क्या किया? ये यहाँ से रोते हुए क्यों गए? क्या किया तुमने? तुमने मुझे बताया कि नहीं था कि उसके अंकल उस पर हाथ उठाते हैं। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, उसने नहीं बताया मुझे। हेलो वी, कहाँ पे हो तुम? स्कूल में हो मैं। जहाँ पे भी हो जो भी करो अभी इसी वक्त मुझे ऑफिस में मिलो। तुमने मुझे रोके क्यों रखा हुआ अभी तक? मैं उस पर्सन को जाके जान से मार दूंगा। उसने मेरी उंगली पे हाथ उठाए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तो मुझे नहीं आ रहा, उसने मेरे बेबी बॉय पे हाथ उठाए हैं। तो मैं जाके उसके दोनों हाथ तोड़ूंगा, फिर उसकी टांगे तोड़ूंगा, फिर उसका सर तोड़ूंगा, फिर उसके बाद उसकी बॉडी के एक टुकड़े करूंगा, जाके कुत्तों को खिलाऊंगा। दिस इज माई ब्रो, उसे इतनी आसान मौत मत देना। मैं उसे अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। ये दोनों जो गुस्से में निकल जाते हैं यूंगी और कुकी के अंकल को मारने के लिए। और जैसे कि वी ने कहा था कि उनको किस तरह से मारेगा वो वैसे ही उनको मार देता है जान से। ये जो ब्लड है ये सारा साफ करो और इनकी डेड बॉडी जाकर जल्दी कुत्तों को खिला दो। और यहाँ पे जो है वो हर जगह कैमरा लगा दो। यहीं से जो है वो हम टाइम स्किप करते अब देखते हैं यूंगी और कुकी जो है वो घर आते हैं और उनको बस वहाँ पे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि गुड बाय। उसे जो है वो समझ में नहीं आती, वो नोट जो है वो वहीं पर रख के जो है वो चला जाते हैं। क्योंकि यूंगी और कुकी जो है वो बिल्कुल ही चुप थे, दोनों एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे थे ताकि जो भी इनके साथ आज दिन में हुआ था इस वजह से चुपे थे ये दोनों। कुकी तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम स्टडी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तुम जो है मेरे पास एक्स्ट्रा क्लासेस लेना होगी, ओके बेबी बॉय? वी जो है वो जानबूझ के कुकी को जो है इतना ज्यादा काम दे देते हैं। कुकी जो है अपने क्लास बैठ के अपना काम ही कर रहे होते हैं और क्लास में सिर्फ कुकी और वी के अलावा कोई भी नहीं था। मेरे बेबी बॉय ने मुझे मिस किया। कुकी को टच मत करो, कुकी को नहीं पसंद है और कुकी आपको मिस क्यों करेगा? ओह, तो मेरे क्यूट से बेबी बॉय को गुस्सा भी आता है। क्या कर रहे हो? कहा ना मैंने दूर रहने को, पास मत आओ कुकी के। एक जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टिंकू की इन हरकतों पे गुस्सा आने लग जाता है ताकि उसका गुस्सा उसे कंट्रोल में नहीं रहता। और जब उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाए तो उसे खुद भी नहीं पता चलता वो गुस्से में वो क्या करते थे। अभी इसी वक्त उठो और जाकर डोर बंद कर करो। पर डोर क्यों बंद करना है? मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा बिना क्वेश्चन किए। उठो और जाओ। क्योंकि जो है यहाँ पे वी के गुस्से से डर चुका था, वो जाके जो चुपचाप डोर बंद करते थे और वी के सामने आके खड़ा हो जाते। क्या हुआ? दर्द हो रही? इससे ज्यादा तकलीफ होगी कि तुम अगर मेरे टच को रिजेक्ट करोगे। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो ऐसी अपनी फ्रेंड दूंगा कि 10 दिन चलने पाओगे। प्लीज कुकी को छोड़ो, कुकी को दर्द हो रहे। कुकी जो है वो यहाँ पे वी को धक्का देके क्लास से निकल जाते। माय बेबी बनी बॉय, अभी तुम मुझसे कहे थे कि गलती नहीं करना और दोबारा से ही गलती करके चले गए। कल आओगे तो डबल पनिशमेंट दूंगा मैं इसकी। ओके चाहिए था वो भागते हुए गए थे तो वॉशरूम में चला गया था। वॉशरूम में जाके जो वो इतनी जोर जोर से रोने लग गए थे और अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करने लग गए थे। वैसे तुम दोनों मुझे बताओगे कि आजकल वीक का तो कुछ पता ही नहीं चलता और तुम जो है वो रोज ऑफिस आ जाती हो। जो ऑफिस नहीं आता था वो रोज कैसे ऑफिस आने लग गया? डेट अगर हम ऑफिस आ रहे तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बस मैं रीजन जानना चाहती हूँ कि ऑफिस आने की इतनी ही वजह। बस आप अभी जो है वो इतना समझ लें कि आपके दोनों बेटे जो है वो किसी को दिल दे बैठे हैं। क्या सच में? कमिंग सर, मीटिंग रेडी है, आप आ जाए। ओके फिर आप चलो, मैं आता हूँ।
तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम कब से इतनी मेंढर से बात करने लगे? मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। जॉब से पूछने पड़े थे, सारा माजरा क्या है? ये भी मीटिंग में जो है वो सब लोग तो आए थे, वो युंगी को जो है बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे। युंगी को तो इस चीज का नहीं पता चलता, तो वो नोटिस करते कि ये लोग फेमस किस तरह से देख रहे। वो बस छोटी सी स्माइल करके उनको देखते हैं। लेकिन जिमिन तुम ये चीज देख रहे होते क्योंकि इस तरह युंगी को देख रहे हैं, अपने लिप्स को बाइट कर रहे हैं, वो युंगी जो है स्माइल करके देख रहे हैं। जिमिन को यहाँ पे आ जाते इतना ज्यादा गुस्सा। जिमिन के हाथ में जो पेन था, जिमिन जो कसम उसके शोल्डर पे इतनी जोर से मारते हैं कि जो सारे वो शॉक्ड हो गए थे। युंगी भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी नजर से उसकी तरफ देखने की? तुझे तो जान से मार दूंगा मैं। इस वक्त जो है जिमी को उससे छुड़ाने की कोशिश करती। जिमी जो है यहाँ पे सबको मार देते हुए, ये सब लोग जो यहाँ पे मीटिंग में थे उनकॉन्शियस पड़े होते फ्लोर पे। मुझे मत मारना प्लीज। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? सही महसूस कर रहा? जिमी जो है युंगी के पास जाते हैं, उसे जो है कोच पे जो है पुश करते हुए खुद उसके ऊपर आ जाते हैं। मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, तो मुझे अपना गुस्सा ठंडा करने दो। सर ये क्या करना, प्लीज पीछे हटे। जिमी ने उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, युंगी से जो पीछे उठे थे, लेकिन युंगी जो अभी भी अपने फेस पे हैंड रख कर रोई जा रहा था। माइकल उठ के टर्न रोक रहे तुम, मैं तो इतने प्यार से पेश आई हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। युंगी ने कहीं नहीं जाना, हम के साथ भी युंगी खुद चले जाएगा, तुम रहो युंगी से। अभी मैंने तुमसे प्यार से बात की, तुम मुझसे प्यार से बात करो, मुझे और गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सुनो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। युंगी जो है अभी जिमिन के गुस्से से डर जाता है, तो चुप रहना ही ठीक समझता है। जिमिन जो है युंगी किसी घर में से छोड़ रहा था। युंगी जो है तो घर में एंटर होते हुए कुकी जो है वो चुपचाप बैठा हुआ था। क्या हुआ कुकी, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? कुकी ने ना आपसे बात करनी, उसको स्कूल नहीं जाना है। वो जो टीचर है वो बहुत बुरी है, कुकी को पनिशमेंट देती, कुकी को नहीं पसंद आता। कुकी वो तुम्हें पनिशमेंट इसलिए देते होंगे, तुम बहुत ज्यादा खेलते हो, अपनी स्टडी में अपना ध्यान दिया करो। नो नो आप कुकी ये बात को समझ नहीं रहे हो। कुकी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन स्टडी करना जरूरी होता है, तुम स्कूल जाओगे। अब देख रहे हो वो कितनी मुश्किल से स्टडी करती है। सर मतलब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई, बनाना मिल्क शेक और तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। सच में ही हूँ, अब बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। वो यहाँ पे इन दोनों को कोई जो है वो पर्सन इस तरह से एडमायर कर रहा था जैसे इनको अभी जाके अपना बना लेगा। और वो कोई और नहीं हमारे बीओ जिमिनी होते जो कैमरे से इनका नजर रखे हुए थे। हाय मेरा बेबी इस बात करते हुए कितना प्यारा लगता है। जैसे तुम बताओ किसी किस बात की पनिशमेंट दी है तुमने? कुछ नहीं, बस आज कुछ मजे उठाए मैंने, और मैंने जो है वो बस किस करके और बात करके ही बस इतना गुजारा किए। बेबी बॉय आप जितनी स्माइल करना चाहते हो कर लो, बहुत जल्द मैं आपको अपने पास कैद कर लूंगा। क्या बात है, मेरे दोनों बड़े भाई जो है वो स्माइल कर रहे हैं। क्या देख रहे हो आप लोग? बच्चों को देखने वाले नहीं, दूर लोग। ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? पहले तुम मुझे बताओ, मम्मी ने जो मैनर सिखाए थे वो काम गए, नो करके नहीं आ सकती थी रूम में तुम। पहले आप दोनों मुझे बताइए कि आप दोनों ने किसे पसंद किए? तुम्हें ये किसने कहा? जोक ने बताया था। बिल्कुल लड़के पे गए, इसके पेट में कोई भी बात नहीं रह सकती। अगर किया भी है तो तुम कौन होती है पूछने वाली? छोटी छोटी रोज, चलो निकलो यहाँ से। दोनों के दोनों खड़ूस से हमेशा गुस्सा करते रहते। जिमिन जरा मेरी गन पकड़ाना। आप कुकी की एक बात मानोगे, कुकी के साथ आज स्कूल चलोगे आप? पर क्यों? कुकी को डर लग रहा है उस न्यू टीचर से। कुकी ये टीचर होते ना, वो हमें अच्छे के लिए बता दें, आप उनकी बात मानोगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। कल रात को भी तुम्हें मैं यहीं पे छोड़ के गया था, अभी भी तुम यहीं पे पड़े हो, पूरी रात को सोई नहीं। मैं तो उस वक्त से नहीं सोई जब से मैं उससे मिला। तुम पागल हो, तुमने अपनी तबीयत खराब करनी है क्या? क्या करूँ, आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा सामने आ जाता है, आंखें खोलता हूँ तो हर जगह वही दिखाई देता है। तो कुछ और सोचो ना उसके बारे में, तो सोचो ही मत। उसकी मोहब्बत ने मुझे सूली चढ़ा रखा है, मेरा इश्क गवारा ही नहीं करता कि वो किसी और के बारे में सोचूं। उसके खाने में तुम इतना खो गया, तुम्हें तुम्हें याद दिला दूं। टाइम देखो क्या हो गया, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें कुछ काम है मुझसे? मुझे तुम जैसे इंसान से क्या काम होने, मॉम ने बुलाया, कुछ बात करनी है।
अब हम दोनों ने क्या कर दिया? आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम दोनों को गुस्से में नजर आ रही हूँ? भूल गया था आपका फेस ही ऐसा है। मुझे लगता है ना तुमने ना मुझसे थप्पड़ खाने। अच्छा आप ये बताएं कि बात क्यों मुझे लेट हो, मुझे जाना है। मुझे जो है वो जॉब से पता चला कि तुम दोनों किसे पसंद करते हो। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं किसी को पसंद करूंगा तो आपसे पूछ के नहीं कहूंगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, मुझे पसंद है, बात खत्म। तुम दोनों ने अपनी माँ को क्या विलन समझा हुआ है? अगर किसी को पसंद कर तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो तुम दोनों की पसंद है, मैं भी तो देखूँ कि मेरे बेटे की पसंद कैसी है। ये बात जो है मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप तो तुम दोनों से मिलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं लेट होगा, मैं जाऊँ। इसे कहाँ जाना है ये जो इतना लेट हो रहा है? स्कूल जाना है। क्या स्कूल? वो आपको जो है वो जासूस, उससे बोले आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जहाँ इतनी दी है उसने। तो इन दोनों की हरकतें देख के लगते नहीं ये दोनों मेरे बेटे हैं। मुझे भी शक होता है, आप दोनों मुझे बता दे कि ये दोनों डॉक्टर तो नहीं। तुम निकलती हुई मैं तुम्हें मानूं। तुम आज बस जाके चली तुम इस कॉलेज। आज बस कॉलेज जो है वो किसी की ना धुलाई करने जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं अपने भैया पे गई, बात फोन कंट्रोल में रहती नहीं है तुम्हारी। अच्छा तो तुम कॉलेज जाएगी गुंडागर्दी करने? कॉलेज इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम जैसों का मुंह तोड़ सकूं। तुम सब लोगों ने अगर पेपर में चीटिंग की या तो फिर अपने पेपर के अलावा कहीं भी तुम लोग की नजर इधर से उधर भी हुई ना, तुम लोग इस क्लास से क्या स्कूल से बाहर जाओगे। पूरी क्लास जो है वो अभी भी से इतना ज्यादा ठंडी हुई थी, किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वी की तरफ देखना। कुछ चमक तो वैसे ही उसके आईज में वो तेज आई हुई थी, वी से पहले इतना डरा हुआ था। ये सब लोग जो है इनका ध्यान अपने पेपर में होता था कि वी ने जो कहा था कि कोई भी अपने पेपर के अलावा कहीं भी नहीं देखेगा, तो लोग जो है वो सारे पेपर कर रहे होते। और जंगल को ध्यान अपने पेपर में होता, लेकिन वी जो है उसके पीछे से आके उसके शोल्डर पे किस करते जिस जंगल जो है एकदम से डर जाते हैं। बेबी मैं सोच रहा हूँ जो कल तुम मुझसे दूर भाग गए थे उसके आज मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूँ? प्लीज कोकी के साथ आज कुछ मत करना, कोकी को पहले ही पेन हो रहा है। बेबी बनी इस बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। यूब सर वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो यूंगी, क्या हुआ? मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। यूंगी क्यों तुम ये जॉब छोड़ना चाहते हो? तुम जानते हो कि तुम्हें इससे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है तो तुम मुझे बताओ ना। यूंगी जो है यहाँ पे रो रहा था, जेब में जाके यूंगी को चुप कराने के लिए उसे हक करते हैं। इस तरह से रो मत, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम जानते हो ना हम लोग फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यार अजीब इंसानों, आराम से ट्राई दिया तुमने हम दोनों को। मैंने पूछा यहाँ पे क्या हो रहा है जेब? गुस्सा मत करो, वो यूंगी जॉब ढूंढना चाहता था, मैं बस उससे पूछ रहा था। तुम जाओ मैं पूछ लूंगा। उस वक्त मीटिंग में तो वो तुम्हें इतनी गंदी नजर से देख रहे थे, तब तो तुम उन्हें स्माइल करके देख रहे थे। अब जो भी तुम हक किया तुमने उससे रोका नहीं। तुम्हें जो है वो सिर्फ मुझसे ही तकलीफ होती और मेरी वजह से तुम जॉब छोड़ना चाहते, जो सब भी कर लो है ना। तुम ना मुझे अच्छे से जानते नहीं तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अब तुम जो है वो मेरी बात जो है वो चुपचाप सुन लो। अगर मुझे तुम किसी के भी क्लोज दिखे ना इस ऑफिस में हो या ऑफिस के बाहर कहीं भी उसे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन तुम्हें पहले जान से मार दूंगा मैं। मुझसे पीछे जाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम अपनी जगह से ही लेना तो तुम्हें चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। और रही बात तुम्हारी जॉब छोड़ने की, तुम्हें अच्छे से याद तो है जिस दिन यहाँ आए थे और तुमने जिन पेपर पर साइन किया था उन्हें पढ़ा था तुमने? चलो मैं ये बता देता हूँ, इन पेपर पे ये लिखा हुआ है कि तुम बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकते। 10 साल तुम्हें इस कंपनी में काम करना है। अगर तुम बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हो तुम्हें जो है वो हमें 1 बिलियन देना होगा। तुम्हारे पास क्या इतने हैं? और दूसरे पेपर पे भी तुमने सेंड किया था, वो वक्त आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा वो किस चीज के पेपर थे। और तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हो। अगली बार से मैं तुम्हें किसी और के साथ ना देखूं, अंडरस्टैंड? बेबी बनी हम दोनों के अलावा यहाँ पे क्लास में कोई नहीं है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कह रही थी। प्लीज ना कुकी को जाने दो ना यहाँ से। नहीं जाने दूंगा तो तुम क्या करोगे? कुकी नाम पे ही उनको बताएगा क्या कुकी को टच कर दो, कुकी को गंदा लगता है, कुकी को नहीं पसंद आता। अभी इसी वक्त ये बोलो कि तुम्हें मेरे टच पसंद आते, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसको मतलब तो तुम नहीं बोलोगे। कुकी जो है यहाँ पे वी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, गलती से जो उसे वी को स्लैप मार देता है। बेबी बनी जिस तुमने भी ये क्या किया है? सच में कुकी ने जानबूझ कर नहीं मारा था आपको?
अभी इसी वक्त खड़े हो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा अभी इसी वक्त खड़े हो। कुकी बेटा, कुकी को दर्द हो रहा है। अब तुमने मुझे थप्पड़ मारे तो रिटर्न में मुझे भी तो कुछ देना है ना तुम्हें। ये पैर टंगा छोड़ो कुकी को, कुकी सबको बुला लेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हिम्मत है तो चिल्लाओ। तुम्हें अभी मेरा गुस्सा हैंडल नहीं हुआ। जब मैं तुम्हारे से सब कुछ करूंगा तो मुझे किस तरह से हैंडल करोगे बेबी बनी? जिमी, तुम्हें अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। वो इतना रो रहा था। तुम मुझसे दूर रहा करो। मैंने कहा है ना कि मुझे नहीं पसंद है। तुम मुझसे हक क्यों किया था तुमने? तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अपनी जान से जाता। मैंने कहा था हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो रो रहा था तो मैं बस पूछ रहा था क्या हुई। कम इन। आपने बुलाया था सर। हमें मीटिंग के लिए बाहर जाना है तो फाइल्स वगैरह रेडी कर लो। बेचारा कितना ज्यादा डरा हुआ था और सहमा हुआ था तुम्हारी हरकतों की वजह से। वो तब सामने आया करने ने तुम अपनी नजरें नीचे रखा करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा सच में। दोनों का दोनों टाइमिंग है। पता नहीं इनोसेंट का क्या होगा। और तुम मुझे कहाँ लेके जाओ ना, झूठ बोल के मीटिंग के बहाने। तुमसे मतलब नहीं, जहाँ भी लेके जाओ। मेरी तरफ से बाहर में जाओ तुम। मैं जा रहा हूँ पीहू के साथ डिनर पर।